तमाम पार्टियों ने इस बात का इआदा किया है, अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफ़ाना इंतखाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आइनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है और हरचंद कि हुकूमत ने रिटायरमेंट के बावजूद उनको अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए मौका फराहम किया है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदगी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाक़ी तौर पर उसको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए, वो बाइख्तियार हो और गैर जानिबदार हो और इसके लिए उनका किरदार वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आए ताकि कौम उसके ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात पर एतमाद कर सके। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान मैं तो मौलाना साहब, आशिक ज़ई साहब, हमारे PTI की लीडरशिप, उमर अयूब साहब, शिबली पराज साहब और जितनी भी हमारे अल्लामा साहब, हामिद रज़ा साहब, सब जो यहाँ इशाइया पे तशरीफ़ लाए थे। यहाँ हमारी जो डिस्कशन हुई है, ये इस पूरी जो इस वक्त मुल्क में जो कुछ चल रहा है, इस पर तशवीश का इजहार किया गया है और हमने ये फ़ैसला किया है कि जो मौलाना साहब ने आपके सामने अपने नुकलत रखे हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब जो है ना बाकायदा एलामिया आपके सामने पढ़ के सुनाएंगे। बस हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और इसके लिए तमाम सियासी